ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बताओ बेटा, बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो किडनी के बारे में अपन पहले थोड़ा सा एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, तो वहां पर आपसे क्या बोला था, एक्सक्रीशन हमें क्या पढ़ना है बेटा, बात करें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड कंटेनिंग बेटा बात करें क्या, बेस्ड बॉडी फ्लूइड। और वो बॉडी फ्लूइड की बात करें कैसे बनता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से। जैसे हम ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन ऑर्गन करेगा, किडनी करेगा। ठीक है ना, आपके अंदर किडनी का नंबर कितना है, 1 पेयर। किडनी का नंबर कितना है, 1 पेयर। तो वो किडनी क्या करती है, दिन भर में बेटा बात करें बॉडी के फ्लूइड को फिल्ट्रेट करती रहती है, और उसमें से यूरिया को उठा उठा के बाहर गुड़े बात कर फेंकती रहती है, और उनको फिर गुड़े बात कर किडनी के दौरान जो फिल्ट्रेशन हुआ, जो यूरिन बना, उसको अपन क्या यूरिन ब्लैडर में स्टोर कर लेते हैं, और एक टाइम के बाद जब वो भर जाता है तो उसको बॉडी के बाहर अपन क्या कर देते हैं, यूरिन के फॉर्म में यूरेथ्रा से डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अपन किडनी की बात करें, किडनी का बेटा बात करें जो फंक्शनल मोनोमर स्ट्रक्चर यूनिट है वो कौन सा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब किडनी तो एक ऑर्गन है, जैसे अपन बोलते हैं हमारी बॉडी में फंक्शनल यूनिट कौन है, तो आप बोलते हो सेल। सेल रियल में काम करती है, मतलब भूख किसको लगती है, सेल को। अपने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जा रहा था सेल में, ग्लूकोज टूट रहा था, 36 एटीपी बन रहे थे, और उन एटीपी का यूज सेल ने अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और गुड बात के डिवीजन में किया था, कुछ याद है। इसका मतलब वैसे बेटा बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी नहीं करती है, किडनी के अंदर छोटी छोटी सेल्स करती है, जिनको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, और ऐसे बेटा बात कर 10 लाख नेफ्रॉन को, 10 लाख नेफ्रॉन मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन का एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम क्या है, किडनी। तो रियल में ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, नेफ्रॉन की किडनी, नेफ्रॉन। अगर अपन पीएमटी की बात कर रहे हैं, हायर क्लास में हो, 12th क्लास में हो, तो मुझे बात 11th क्लास में, तो आपको नेफ्रॉन बोलना चाहिए। किडनी कौन बोलता था जब अपन 8th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, तब मैडम ने को पढ़ाने नहीं था कभी नेफ्रॉन के बारे में, तो सर ने आपको क्या बोल दिया, ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा, किडनी करेगा। तो आज भी अपन नेफ्रॉन ना बोलना चाहे तो अपन किडनी बोलते, जबकि हम किडनी बोलने के बाद भी माइंड माइंड के अंदर वो यही आ जाता है गुड़िया कि रियल में काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। और 1 किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं बेटा टोटल, बिल्कुल कितने होते हैं, 1 मिलियन। कितना होता है, 1 मिलियन। तो किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप होता है। पूरे बात करें वेट क्या होता है बेटा, 120 टू 170 किलोग्राम की ग्राम, ग्राम। किडनी का अगर बेटा डायमीटर की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ क्या होता है बताओ बेटा, बात करें 10 टू 12 सेंटीमीटर। बताओ बेटा बात करें इसकी जो विड्थ है, वो विड्थ क्या होती है, जल्दी बोलो, 5 टू बुरे बात करें क्या, 5 टू 7, बिल्कुल 5 टू 7 सेंटीमीटर। और बताओ बेटा इसकी थिकनेस क्या होती है, थिकनेस मतलब मोटाई, समझ पा रहे हो। एक तो लंबाई की बात करते हैं, एक चौड़ाई और एक मोटाई की बात, याद है उस दिन अपन ने बात डिस्कस किया था। तो वो कितनी होती है बताओ बेटा, बात करें 2 टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी पोजीशन कहां पर होती है, किडनी की पोजीशन की बात करें, ये रेट्रोपेरिटोरियल ऑर्गन है। कैसा है, रेट्रोपेरिटोरियल, मतलब हमारी बॉडी में डोर्सल साइड यहाँ पर होती है। जहां मेरी बेटा बात करें पता है, थोरेसिक लास्ट वर्टेब्रा आती है, T12 से लेकर के कहां तक बेटा बात करें, बिल्कुल। अगर इसकी पोजीशन की बात करें कि हमारी बॉडी में इसकी स्थिति कहां पर है, पोजीशन कहां पर है, तो मेरी बॉडी में डोर्सली पोजीशन कहां पर होता है, डोर्सली होता है, मतलब डोर्सल साइड होता है, पीठ साइड होता है। पीठ साइड को अपन बोलते हैं डोर्सल साइड, और पेट साइड को बोलते हैं अपन वेंट्रल साइड। तो डोर्सली होता है, डोर्सली बेटा बात करें, ठीक है, कहां होती है, T12 मतलब 12 मतलब लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा से लेकर के कहां तक बेटा, L3 नंबर 3, मतलब थर्ड नंबर तक होती है। और आपको पता है वर्टिब्रल के नंबर तो आपको याद ही है ना, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या होता है बेटा, बात करें कुछ याद है, वो तो होता है बेटा C7, सर्वाइकल 7 बेटा बात करें। फिर उसके नीचे कौन होता है, थोरेसिक, T12 याद है, L5 नंबर 5 थोरेसिक 12। फिर बेटा बात करें S1 सैक्रम 1 और C1 कॉक्स 1। ऐसी टोटल बेटा बात करें मेरे पास कितनी टोटल वर्टिब्रल होती है, 26 वर्टिब्री होते हैं, जो मिलकर के क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनाती है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। और इन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से क्या जाता है, न्यूरॉन का बेटा बात करें गुच्छा गुजरता है, जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो समझ में आ रहा है, तो वो पूरे बात करें, अपन को बात करनी पूरी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपको देखना है कि एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर बेटा नेफ्रॉन कितने होते हैं, पता है ना आपको। टोटल पूरे बात कर रहे हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब बेटा बात कर, 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख, 10 लाख बेटा बात करें नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स पूरे बात करें इन ईच किडनी। कैसे होता है तो बेटा बात करें, पर किडनी का मतलब ईच किडनी होता है। एक किडनी में लगभग बेटा बात करें कितना होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं।
और नेफ्रॉन को अपन पूरे बात करें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। समझ पा रहे हो? नेफ्रॉन ही क्या है बेटा, बात कर बताओ। नेफ्रॉन कहलाता है पूरे बात करें कौन सी यूनिट बताओ, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि किडनी बना किसका होता है, नेफ्रॉन का पूरे बात करें, इसलिए स्ट्रक्चरल पूरे बात करें। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल। किडनी में काम कौन करता है, नेफ्रॉन, इसलिए उनको बोलते हैं क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ, जल्दी बोलो, किडनी। तो बेसिक यूनिट बोलो, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलो, फंक्शन यूनिट बोलो, पूरे बात कर, समझ पा रहे, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का नंबर कितना होता है तो बेटा बात करें, किडनी का नंबर कितना होता है, नंबर 2 होता है। नंबर कितना होता है किडनी का हमारी बॉडी में, नंबर बताओ, 1 पेयर बोलो या 2 बोलो, या तो बोलो 1 पेयर, या क्या बोल सकते हैं, 2। अच्छा, इस जगह होता है इसलिए इसको बोलते हुए बात करें, कैसा होता है ये, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कैसा है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, अगर T12 से L3 तक रहता है, ठीक है। अच्छा, मैं किडनी की बात करता हूँ। किडनी को दीदी पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, कभी भी अपन ने देखा बेटा बात कर, जैसे ये किडनी है मेरे पास, इस तरीके से दिख रहा है आपको। किडनी में बेटा बात करें, किडनी क्या, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर देखो, जो बेटा बात करें सेंटर का पोर्शन होता है, ये कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है गुड़िया, सेंटर का पोर्शन क्या कहलाता है। कभी भी किसी स्ट्रक्चर को देखना, उसके बीच का organ क्या कहलाएगा, बीच का पोर्शन कहलाएगा मेडुला। और बेटा बात करें जो पेरिफेरी का रीजन है, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा बेटा, कॉर्टेक्स। तो हर ऑर्गन के अंदर 2 ही पार्ट मिलते हैं, एक तो क्या मिलेगा उसका सेंट्रल पोर्शन मेडुला, और पेरिफेरी का क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। अच्छा बेटा बात करें किडनी है, किडनी को अपन बेटा बात करें पता है, रीनल बेड भी बोलते हैं, रीनो बेड भी बोलते हैं, ठीक ना, नेफ्रो बोलते हैं नेफ्रॉन की वजह से, तो इसको बोलते हैं बेटा बात करें रीनल मेडुला। किडनी के लिए क्या बोलते हैं, रीनल बेड, तो रीनल मेडुला। और बेटा बात करें रीनल कॉर्टेक्स। और किडनी के ऊपर एक जोड़ी सबको पता होता है, हर किडनी के ऊपर एक एक बेटा बात करें ग्लैंड होती है, जिसको बेटा बात करें अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर अगर आप देखो तो बेटा आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी, या क्या मिलेगी बताओ बेटा बात करें, एड्रिनल बोलो या फिर क्या बोल सकते हो, सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, या बेटा बात बोल सकते हो सुप्रा रीनल ग्लैंड है, ठीक है। ये कंडीशन है। कौन सी ग्लैंड थी जल्दी बोलो, ये थी एड्रिनल ग्लैंड। इसी को अपन ने क्या नाम दिया, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। अच्छा, अब इस किडनी को पूरा थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली अगर बेटा बात कर देखें, और माइक्रोस्कोपिकली देखने का मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्कोप बेटा बात कर इसको क्या करता है, लार्ज करके दिखाता है। और ये अपन क्या देख रहे हैं, इसका एनाटॉमिकल डिसेक्शन, बाहर से नहीं देख रहे, अंदर से। अगर हम किडनी को बाहर से बेटा बात करें, पता है जस्टिफाई करें, उसको बेटा बात कर डिफाइन करो, कहाँ पर है, कितनी चौड़ी है, कितनी वजन इसका, क्या दीदी लेंथ है, क्या कलर है, ठीक है। तो वो बेटा बात करें क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहलाता है। एक्शनली स्टडी किसी भी ऑर्गन की, किसी भी टिश्यू की एक्शनल स्टडी करो, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और अगर बेटा इंटरनल स्टडी करो, एनाटॉमी कहलाता है। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किडनी का बेटा क्या देख रहे हैं अपन, एनाटॉमिकल स्टडी। क्या करना चाह रहे हैं, एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं। किडनी को अपन बेटा बात कर अंदर से देखते हैं आज, है ना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो तो किडनी आप पूरे इस तरीके से दिखेगी। कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर। ये पूरे बात करें किडनी हमारी क्या है, बताओ बेटा बात करें, किडनी दिख रही होगी, सेम के बीच के आकार का, बीन से, बीन सीड से। कलर क्या होता है किडनी का बेटा, रेड्स ब्राउन, बहुत बढ़िया। ये मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी बोली कि होता ही ऐसा, होता ही ऐसा, बस अगर आप इतना बोल पा रहे तो हो जाएगा। रेड्स ब्राउन, पोजीशन क्या होती है बेटा इसकी, बिल्कुल T12 से L12। क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे,
ये किडनी है। किडनी की गुड़े बात करें अपन अंदर वाले रीजन को देखें तो ये क्या रहता है मेडुला, और बाहर वाले रीजन को अपन क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स। अगर गुड़े ये वाली कंडीशन, अब देखो कॉर्टेक्स तो यदि कॉर्टेक्स होता है बाहर का रीजन होता है, अगर अपन देखें इसमें सेंट्रली पोर्शन जिसको आपने क्या कहा मेडुला कहा, क्या कहा ये बुरे बात कर, थोड़ी सी बात करनी है अपन को, है ना। जो मेडुला बना होता है बेटा बात करें, जो अंदर का रीजन होता है वो किसका बना होता है रीनल पिरामिड का। किसका बना होता है रीनल पिरामिड का, मतलब यहाँ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। आप एक किडनी के अंदर देखोगे तो उसका गुड़े बात करें जो मेडुलरी रीजन है, इस मेडुलरी रीजन बेटा बात करें 8 to 12, 8 से लेकर के 12 तक क्या मिलेगी बेटा बात करें रीनल पिरामिड मिलेंगे, ठीक है। तो रीनल पिरामिड मिलेंगे आपको। अब जरा देखो बेटा बात करिए जो रीनल पिरामिड है वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये रीनल पिरामिड है, और रीनल पिरामिड की ओपनिंग को अपन बोलते हैं रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं गुड़िया रीनल पेपिला। ये रीनल पेपिला है। ऐसे पिरामिड का नंबर कितना होता है, बना किसका होता है बेटा बात का जो आपका मेडुला है रीनल पिरामिड का, और रीनल पिरामिड का नंबर कितना होता है 8 to 12 इन ईच किडनी। किस किडनी में बेटा बात करें ईच का मतलब क्या होता है वन किडनी, बिल्कुल। इस बेटा बात करें मेडुला की ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं रीनल पेपिला, ठीक है। ऐसा बनाते जाओ। किडनी के बारे में कुछ सोच पा रहे हो, है ना। फ्री तो बैठना नहीं है अपन को, सोचना कुछ ना कुछ। इनका नंबर कितना होता है बताओ बेटा बात करें 8 to 12। अब सोचो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक किडनी के अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन क्या है जी 1 मिलियन, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन, ये कहना चाह रहे हैं आप, अरे ये कहना चाह रहे हैं ना। पूरे बात करें एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, सोचो वन किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है, और वन किडनी में गुड़े बात करें सोचो कितना रहे बेटे बात करें
8 to 12, अगर मैं 8 और 12 का एवरेज निकालूं तो कितना आ रहा है? 10। कितना आ रहा है? 10 नेफ्रॉन आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? कितने नेफ्रॉन आ रहे हैं? 10 नेफ्रॉन। ये 90 नहीं, ये 10 है, ठीक है, 1 और 0, ठीक है, तो 10 नेफ्रॉन आ गए। अब सोचो बेटा, एक किडनी में बेटा बात करें 10 लाख नेफ्रॉन है, और 1 किडनी के अंदर ही 1 किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करें, और अगर पिरामिड के रिस्पेक्ट में बात करें तो 10 बेटा बात करें क्या है? रीनल पिरामिड है। क्या बेटा बात करें? रीनल पिरामिड। इन पिरामिड का नंबर कितना आ रहा है? 10 मानते हैं। आपने कहा 8 to 12, तो 8 और 12 का एवरेज निकाले तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका मतलब है हर पिरामिड में कितने नेफ्रॉन आ रहे हैं? 1 लाख आ रहा है, 1 लाख। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, और एक किडनी में ही 10 पूरे बात करें पिरामिड है, और पिरामिड के अंदर ही क्या मिलते हैं? नेफ्रॉन मिलते हैं। इसका मतलब है कि एक रीनल पिरामिड से लगभग 1 लाख नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का, कौन करेगा? नेफ्रॉन करेंगे। लेकिन एक पूरे बात करें किडनी में कितना नेफ्रॉन है? 10 लाख नेफ्रॉन है। और एक किडनी के अंदर बेटा बात करें टोटल कितने हमारे पास रीनल पिरामिड है? 8 से 12 मतलब 10 नेफ्रॉन है। तो 10 हमारे पास का रीनल पिरामिड है। इसका मतलब एक रीनल पिरामिड से कितने बेटा बात करें नेफ्रॉन एसोसिएटेड होंगे? 1 लाख नियरली। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक पिरामिड का आपको ये दिखना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, जैसे आपने कहा ये वाला रीजन जो किडनी का गुड़िया अंदर की तरफ धसा हुआ रीजन होता है, मतलब जो ये कौन सा रीजन है बेटा बात करें? जो किडनी के अंदर नोच लाइक स्ट्रक्चर है। इस नोच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम। क्या बोलते बेटा बात करें? रीनल हाइलम। ये रीनल हाइलम किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है। कैसा स्ट्रक्चर है तो बेटा बात करें? नोच लाइक। कैसा स्ट्रक्चर है? नोच मतलब क्या होता है? खांच जैसा स्ट्रक्चर, नोच लाइक स्ट्रक्चर। तो रीनल जो बेटा बात कर हाइलम होता है वो किडनी का अंदर की तरफ डिप्ड नोच लाइक बेटा बात कर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। याद रहेगा नहीं रहेगा? इसी नोच लाइक स्ट्रक्चर से जब बेटा बात किसके अंदर जो नेफ्रॉन है किसके अंदर है? किडनी के इस रीनल पिरामिड के अंदर। अच्छा, एक नेफ्रॉन पूरा का पूरा क्या पिरामिड में मिलता है? नहीं। मोस्ट ऑफ तो नेफ्रॉन का पार्ट आपको कहां मिलेगा बेटा बात कर बताओ? कॉर्टेक्स में। लेकिन उसका कुछ पोर्शन कहां मिलेगा? लगभग बुरे बात करें आपके बिल्कुल रीनल पिरामिड में। एक अगर नेफ्रॉन को अपन देखें, नेफ्रॉन आपको अच्छे से पता होता है, बताया ही था। नेफ्रॉन को अगर देखें बेटा तो नेफ्रॉन में क्या मिलता है आपको? एक गुड़े कपलाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस कपलाइक स्ट्रक्चर का नाम था, कुछ याद आया? बोमन्स कैप्सूल। क्या था इसका नाम? बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो कपलाइक स्ट्रक्चर होता है, इस कपलाइक स्ट्रक्चर नाम क्या था? बोमन्स कैप्सूल। जहां पे क्या होता है बेटा बात करें? फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, इस पूरे बात करें बोमन्स कैप्सूल में, इस बोमन्स कैप्सूल में कौन आता है? ब्लड आता है। तो ब्लड कैसे आएगा? ब्लड वेसल से ही आएगा। माना ये ब्लड वेसल्स है। जब जो बेटा बात करें ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आती है, उसका डायमीटर क्या होता है बेटा बात करें? बड़ा होता है, मतलब ब्रॉड डायमीटर का ब्लड वेसल्स आती है। इसको अपन बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? एफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि आर्टरी की ब्रांच आती है तो आर्टेरियोल है। यहां से ब्लड आया, आया, ज्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन जाने के लिए रास्ता आपने देखो कितना छोटा बना रखा है। डायमीटर जो A2 है, ये किसका है? जो ब्लड लेके जा रही है। इसको अपन बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल। आर्टरी की ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल। तो आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, इसका मतलब लगातार अगर ऐसा होता जाएगा तो कुछ समय बाद तो ब्लड वेसल को फट जाना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 मिनट में गुड़े बात करें 1 लीटर ब्लड आया, एक रफ डाटा के हिसाब से बात करें, और बेटा बात करें जाने के रास्ता उतना है ही नहीं, तो कहाँ गया हुआ था ब्लड? क्योंकि कुछ समय बाद तो पूरी ब्लड वेसल भर जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि हमेशा ये हो रहा है, आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लड यहाँ पे बाहर निकल रहा है। समझ पा रहा? मैं कह रहा हूँ 1 लीटर आ रहा है और यहां से बेटा बात करें कितना जा रहा है?
400 ml या पूरे बात करें 4.5 ml मतलब 450 ml जा रहा है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml आ रहा है, 400 ml जा रहा है या 0.4 लीटर जा रहा है, तो दूसरी बात करें हमारे पास 600 ml ब्लड कहाँ गया, वो यहाँ पे छन के बन जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बन जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बात समझ पा रहे हो? मतलब बेटा बात करें इस जो ब्लड वेसल्स में ब्लड आया, वो ब्लड यहाँ पे छनता है, वो यहाँ पर छनता है, वो यहाँ पे छनेगा। समझ पा रहे? और छनने के बाद यहाँ पे वो क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि छनता कैसे है। छानने के लिए बेटा बात करें इस बोमन्स कैप्सूल की बॉल में कुछ स्पेशल टाइप की सेल मिलती है। इन स्पेशल टाइप की सेल को अपन पूरे बात कर बोलते हैं पोरोसाइट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पोरोसाइट सेल। तो पोरोसाइट सेल के बीच में जो पोर होता है उनको अपन बोलते हैं स्लिट पोर। क्या बोलते हैं बेटा? स्लिट पोर। ये पोरोसाइट सेल है जो रियल में बेटा बात करें ब्लड को छानने में हेल्प करती है, छानने का कार्य करती है। तो स्पेशल टाइप की जो पोरोसाइट सेल है वो आपको कहाँ मिलेंगी? इन बॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल के बॉल में आपको स्पेशल टाइप की सेल कौन सी मिलेंगी? पोरोसाइट सेल। ये याद रखना केवल किडनी में मिलती है और जिनका काम क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर क्या भरा था? ब्लड ही था ना इसके अंदर। तो क्या था? ब्लड। और ब्लड यहाँ पे छन के क्या बना रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो उनको छानने का काम कौन कर रहा है? आपके बोमन्स कैप्सूल में पाए जाने वाले पोरोसाइट सेल। कौन सी साइट सेल बेटा बात करें? पोरोसाइट सेल्स। ठीक है, पूरे बात करें। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? इस स्ट्रक्चर का नाम है आपका, जल्दी बोलो, मेलपीज बोमन्स कैप्सूल। क्या नाम है? पक्का? और इसका नाम क्या है? मैंने कहा इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका नाम आपने कहा बोमन्स कैप्सूल। और बेटा बात करें इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जो ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क आया, इस ब्लड वेसल्स के नेटवर्क का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है बेटा बात करें? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड बेटा बात करें क्या? वेसल्स इन बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? ब्लड वेसल्स का जो यहाँ पे नेटवर्क बना, गुच्छा बना। और बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल क्या होता है? वो कप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेटा बात का फिल्ट्रेशन होता है। और दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो बनेगा हमारे पास क्या? मेलपीजियन बॉडी। क्या बनेगा? मेलपीजियन बॉडी। तो मेलपीजियन बॉडी आपको समझ में आया? मेलपीजियन बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्लोमेरुलस मींस बेटा बात करें क्लस्टर ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, या बेटा बात करें ब्लड वेसल्स, और बी क्या बोला है? कप लाइक बोमन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके नोट्स में ये सब चीजें आपको दे रखी हैं, आपको सिर्फ देखना है कि होता क्या है। उसके बाद बेटा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ बना, इसमें सोचो ब्लड में से क्या क्या छन गया? सब कुछ। आपका ब्लड प्लाज्मा पूरा छन जाता है। केवल क्या नहीं छनता है? क्या नहीं छनता है? ना तो पूरे बात करें छनेगा ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड प्लाज्मा मैंने आपसे क्या बोला? सब कुछ छनेगा। तो ब्लड प्लाज्मा मतलब पूरा ब्लड नहीं छनता? नहीं, ब्लड प्लाज्मा छनता है। तो इसका मतलब आप ये सोचो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो छनेगी नहीं, वो तो इसमें आएगी नहीं। अब मैंने कहा कि क्षमता क्या है? ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड बना है ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा से। तो जब मैं कह रहा हूं कि ब्लड प्लाज्मा क्षमता है, मतलब ब्लड नहीं क्षमता है, मतलब इसमें से डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो नहीं आने वाली है। अब बच्चा प्लाज्मा, टोटल ब्लड का ब्लड कॉर्पसल्स कितना होता है? 45% और प्लाज्मा 55%। तो प्लाज्मा से क्या पूरा प्लाज्मा छन जाता है? उसमें से भी जो लार्ज मॉलिक्यूल होते प्रोटीन के वो भी नहीं छनते। छोटे छोटे अमीनो एसिड हो गया, छोटे छोटे पूरे बात करें कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसे स्मॉल डाइजेस्टिबल पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल हो गए, सोडियम पोटेशियम पूरे बात करें हमारे पास सॉल्ट हो गए, बाइकार्बोनेट क्लोराइड सॉल्ट हो गए, वाटर आ जाता है। तो सारी की सारी मतलब काफी कुछ इसमें प्लाज्मा का जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए वो कंपोनेंट भी फिल्टर हो जाता है। यूरिया छना, यूरिक एसिड होगा तो वो छनेगा, अमोनिया होगा तो आएगा, लेकिन वैसे हम अमोनोटैलिक है कि यूरियोटैलिक, तो मैं तो हमारे अंदर नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया है तो वो यूरिया बेटा छन जाता है। पर थोड़ी बहुत यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन अगर ये तो छन जाता है, लेकिन हमारे लिए वो तो काम का नहीं, वो तो हमें फेंकना है नाइट्रोजन बेस्ड। लेकिन जो आपने बेटा सोडियम छान दिया वो तो एब्जॉर्ब करना है, ग्लूकोज छान दिया वो तो एब्जॉर्ब करना है ना, अमीनो एसिड छन गया वो तो एब्जॉर्ब करना है, जो वाटर छन गया वो तो एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि अगर हम इनको इतना लॉस करेंगे तो फिर तो हम कितना में डेली की डेली रिक्वायरमेंट पड़ेगी नए न्यूट्रिएंट की, और हम इतनी कहां से सप्लाई कर पाएंगे? समझ में आ रहा है कि यहाँ पर? तो इसका मतलब बेटा अभी इसलिए मैं इसको यूरिन नहीं बोला, ब्लड छना,
ग्लोमेरुलस के अंदर छना, ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन से बना बोमन्स कैप्सूल में, इसको हमने बोला अभी ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट, क्या बोला है अभी, यूरिन नहीं बोला है। अब बेटा बात करें जैसे बोमन्स कैप्सूल की बात, अब इसमें से हम क्या करेंगे, काम की चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। तो काम की चीजों को एब्जॉर्ब कहां करेंगे बेटा बात करें, पहले एक डक्ट मिलेगी आपको जिसका नाम है पीसीटी, क्या नाम है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो डक्ट जो बेटा बात करें कहां पर होती है, जल्दी बताओ, बोमन्स कैप्सूल के पास, इसको अपन ने क्या बोला, मेलिफिजियन बॉडी के पास, इसको अपन ने बोला पीसीटी। प्रोक्सिमल मतलब पास है, कन्वोल्यूटेड क्योंकि दीदी बात कर जिगजैग होती है तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बेटा बात करें एक डक्ट दूर होती है जिसका नाम बेटा बात करें क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या नाम है इसका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डीसीटी है क्योंकि ये दूर है, ये दूर इसलिए डिस्टल बोला। ये भी जिगजैग होती है मतलब बेटा बात करें पता इर्रेगुलर होती है तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला। प्रोक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा बात करें, लूप ऑफ हेनले, कौन करेगा, लूप ऑफ हेनले। तो यहां से बेटा बात करें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा, इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको। अपर पोर्शन बेटा ब्रॉड होता है, लोअर पोर्शन थिन होता है, पर अभी मैं सबको बता नहीं रहा हूं, केवल मुझे आप बताना था और बोमन्स कैप्सूल की मतलब नेफ्रॉन की बात करनी थी, तो मैंने आपको सिर्फ एक रफ डाटा बताया ताकि आपको ये पता चले कि नेफ्रॉन में होता क्या क्या है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, फर्स्टली तो मेलिफिजियन बॉडी होता है, मैंने मेलिफिजियन बॉडी बोल दिया मतलब ग्लोमेरुलस ऑफ बोमन्स कैप्सूल की बात आपसे कर ली। सेकंड आपसे क्या कहा बेटा बात करें बताओ, टिब्यूलर पोर्शन होता है। टिब्यूलर पोर्शन में पहला पोर्शन कौन सा है, पीसीटी, जहां टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का आप ये मानो पूरी बात करें कि 90% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है, 90%। अच्छा इसमें से अपन ये बोलें कि वाटर कितना एब्जॉर्ब होता है, नियरली 60-70%। और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो तो हमें एब्जॉर्ब करना ही है, वो 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम पोटेशियम जैसे सॉल्ट बाइकार्बोनेट 90% एब्जॉर्ब हो जाता है, सोडियम पोटेशियम 70-80% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर 60-70 एब्जॉर्ब हो जाता है, बचा हुआ कुछ काम यहाँ पर होगा कुछ यहाँ भी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास, ये बेटा जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर का नाम क्या है जी, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है, कौन है ये, लूप ऑफ हेनले, कौन है बेटा बात जल्दी बोलो, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप है, ठीक है। ये नीचे ले जाएगा बेटा फिल्टर, देखो फिल्टर यहाँ पे आ रहा है, फिल्टर यहाँ से जा रहा है और बेटा नीचे ले जा रहा है, इससे इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये कौन सी लिम्ब है बताओ बेटा बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब है किसकी, लूप ऑफ हेनले की। अब इसमें बेटा बात करें नीचे से कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे इस लिम्ब को, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। दूसरा बेटा बात करें कंडीशन क्या है, जैसे ही बेटा ये एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब इसमें से मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बेटा बात करें अब अपन क्या करेंगे, लास्ट में दीदी एक डक्ट के अंदर भेजेंगे, इस डक्ट का नाम है बेटा बात करें क्या, कलेक्टिंग डक्ट, क्या नाम है इसका, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, क्या नाम है इसका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक नेफ्रॉन नहीं खुलेगा, ऐसे कई नेफ्रॉन खुलते हैं, सोच पा रहे, कई नेफ्रॉन खुलते हैं, एक जैसे ये एक आ रहा है ऐसे बेटा एक दूसरा आ रहा होगा, इधर गुड़े बात कर कोई तीसरा खुल रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे गुड़े बात कर यहाँ पे कोई चौथा खुल रहा होगा ऐसे। तो एक बेटा बात करें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, सीटी बोलो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सीडी बोलो कलेक्टिंग डक्ट, जो आपका दिल करे वो बोल देना आप, ठीक है बेटा। तो एक गुड़े बात करें आइडियल नेफ्रॉन के अंदर ये सब आपको मिलेगा, ऐसे कितने नेफ्रॉन, ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के अंदर आपको कितने पार्ट मिले, दो पार्ट, दो पार्ट कौन सा, एक तो मेलपीजियन बॉडी जिसमें क्या क्या आएगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसका नाम है बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स का क्लस्टर जहां से ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस तो बोमन्स कैप्सूल को बनने बोला क्या, मेलपीजियन बॉडी। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट, क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबुलर पार्ट के कई पार्ट है। पहला बेटा बात करें वो ट्यूबुलर का पार्ट जो बेटा बात करें आपके मेलपीजियन बॉडी के पास में
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट रीएब्सॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? रीएब्सॉर्ब होते हैं। अच्छा, एब्सॉर्ब क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन चलता है, फिर वो ब्लड में आ जाता है। अब तुम ब्लड को फिर फिल्ट्रेट कर रहे हो तो काम की चीजों को फिर से एब्जॉर्ब करना कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में। याद है जब हमने पढ़ा था बेटा बात क्या, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन था? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिजिनम, आइलियम। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा था? डिडनम में। खैर अब तो सीबीएसई ने हटा ही दिया, एनसीईआरटी ने, एनटीए ने नीट से हटा दिया डाइजेशन, जबकि उसको तो हटाना ही नहीं चाहिए था। वही तो आपको डॉक्टर बनने के बाद दीदी बात करनी हो, वही हटा दिया। प्लांट का कोई पोर्शन हटाते तो ज्यादा अच्छा लगता भाई, इतना हटाया तो एक आध और हटा देते। प्लांट में चलो अपन ये कह रहे ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है, हार्मोन ज्यादा तकलीफ तो वो हटा देते, वो अपने कभी काम नहीं आना डॉक्टर बनने के बाद। मतलब ऑक्सीजन साइटोकाइन नहीं पढ़ना है क्या अपन? नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है क्या? बताओ, डॉक्टर तो बनना है, फोटोसिंथेसिस बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका वो हटा देते तो काम हो जाता, पर डाइजेशन नहीं हटाना चाहिए था। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो बेटा लूप ऑफ हेनले में दो डक्ट है, जो डक्ट नीचे ले जा रही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को वो कहलाता है बेटा बात करें डिस्टेंडिंग डक्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो बेटा बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ऊपर लेके जा रही है वो पूरे बात का असेंडिंग डक्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अच्छा, अब आप यूरिन कह रहे हैं क्या? अभी नहीं, यूरिन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इस फिल्ट्रेट में जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बना है उसमें यूरिया के अलावा दीदी कई चीजें, यूरिया तो मेरे लिए बेस्टफुल है, मेरे लिए काम का नहीं है, बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ ग्लूकोज, अमोनिया, अमीनो एसिड, बेटा बात का सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट, पाई कार्बोनेट सॉल्ट, पानी, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो मेरे काम की हैं, अभी वो इसमें है कि नहीं, इसलिए मैंने इसको भी यूरिन नहीं बोला। जब तक बुरे बात करें इनमें से वो सब चीजें मैं एब्जॉर्ब ना करूं, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन, ये केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ये केवल सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर हमारी बॉडी में पानी कम है तो रीअब्जॉर्प्शन कर लो, और पानी बहुत है तो जान दो पानी को यूरिन के द्वारा लॉस कर दो। समझ पा रहे? बुरे बात कर रहे हैं, इस रीजन में एडीएच हार्मोन काम करेगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा, पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है इसके प्रोक्सिमल पार्ट पे, एल्डोस्टेरोन, और वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कराता है, NaCl को एब्जॉर्ब कराता है, मेनली NaCl को एब्जॉर्ब कराता है, उसके साथ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर केवल वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी अगर जरूरत है, अगर कोई चीज बच गई जो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं कर पाए वो यहाँ एब्जॉर्ब करा लो, और अगर वो एब्जॉर्ब यहाँ हो गई तो उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको जान दो। समझ पा रहे? तो इसलिए अपन बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अभी वो बात करेंगे, फिर बुरे बात कर ले जाके हम उसको कहाँ डाल देते हैं बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में। अभी भी लगता है कुछ काम कुछ बचा है, जैसे पानी कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास कमी है ब्लड में, उसको रीअब्जॉर्ब कर लो। कुछ बुरे बात का NaCl अगर अभी भी ब्लड में कुछ कम है, एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, नहीं है तो जान दो, ठीक है। ये बुरे कंडीशन, थोड़ी बहुत यूरिया रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप बोले यूरिया तो फेंकना था, क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसमें नीचे बेटा हाई ऑस्मोलिटी रखनी पड़ती है। यहाँ पे अगर अपन देखें कौन कौन सा रीजन, ये वाला रीजन देखना आप, PCT, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन देखा आपने, ये वाला रीजन, ये इसके ऊपर सब कुछ कहां पर मिलेगा आपको? ये रीजन मिलेगा आपको कॉर्टेक्स में। कहां मिलेगा बेटा? ये वाला जो रीजन मिलेगा वो कहां मिलेगा? कॉर्टेक्स, इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में मिलेगा ये। और इसके नीचे वाला रीजन कहां मिलेगा? इन मेड्यूला। अब मुझे आप ये बताओ कि कॉर्टेक्स में आपको क्या क्या मिला? सर मुझे पूरा का पूरा मेलपिजियन बॉडी मिली, अरे मिली कि नहीं मिली? इसमें दोनों चीजें आ गई ना आपकी, एक तो ग्लोमेरुलस और एक बोमन कैप्सूल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेलपिजियन बॉडी होगी। दूसरा बेटा बात करें और क्या है कॉर्टेक्स में? PCT भी है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बताओ बेटा बात करें? DCT है। कौन है? DCT। तो फिर मेडुला में क्या मिला मुझे? मेडुला में मुझे मिला सर लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। चला गया कि नहीं चला गया? मोस्ट ऑफ नीचे जाएगा बेटा। और दूसरा मुझे क्या मिलेगा? कलेक्टिंग टिब्यूल। क्या मिलेगा? कलेक्टिंग टिब्यूल, क्योंकि इसके नीचे दीदी बहुत नीचे तक जाएगी कलेक्टिंग टिब्यूल। समझे आप? अब बोलो ऊपर भी, तो ऊपर बहुत कम है, अगर ऊपर 1 सेंटीमीटर है तो नीचे जाएगी पूरे बात का 15 सेंटीमीटर। समझ पा रहे? तो अपन 15 के कंपेयर में एक को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बोलती है। और ये क्वेश्चन आएगा कि एक नेफ्रॉन का कितना पार्ट कहाँ मिलेगा? कॉर्टेक्स में मिलेगा, और कितना सारा पार्ट आपको कहाँ मिलेगा? मेडुला में। तो मेडुला में केवल क्या मिलेगा? लूप ऑफ हेनले अगर लंबा है, और साथ में क्या मिलेगा? कलेक्टिंग टिब्यूल। लेकिन बेटा बात करें कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा? मेलपिजियन बॉडी, साथ में क्या मिलेगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, साथ में डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दीदी शांत नहीं बैठना है, माइंड के अंदर 3 बार रिपीट करो, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्यों बोला? क्योंकि वो मेलपिजियन बॉडी से दूर है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्यों बोला प्रॉक्सिमल? क्योंकि वो पास है। समझ में आ रहा है कि यार? तो ये बेटा बात करें कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? अब मैं अगर आपसे बोलूंगा बताओ नेफ्रॉन, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेफ्रॉन बेटा बात करें, ये वाली कंडीशन है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? लूप ऑफ, बिल्कुल
ये बेटा बात क्या आपके पास क्या है बताओ? ये कौन है? पीसीटी। कौन है? पीसीटी दिख रहा है आपको? ये कौन था? दिख रहा है आपको? इसके अलावा ये कौन है गुड़िया? देखा आपको? ये कौन है बेटा? कलेक्टिंग टिब्यूल। समझ में आ रहा है? ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या मुझे बताओ, पीसीटी कहाँ है बेटा? कॉर्टेक्स में। और डीसीटी कहाँ है? और बेटा बात करें हमारे पास बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मतलब मेलविजन बॉडी का है? कॉर्टेक्स में। लेकिन लूकोफेले कहाँ पर है? और कलेक्टिंग टिब्यूल कहाँ पर है? कुछ समझ में आ रहा है? ये आपका पहला क्वेश्चन सही होता है कि पहले आपको ये पता चले कि किडनी के अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कैसा। आपने कहा था कि एक किडनी के अंदर बात करें 1 लाख नेफ्रॉन है कि 10 लाख नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन, 10 लाख नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर बेटा बात करें हमारे पास 8 से 12 रीनल पिरामिड है। तो एक पिरामिड से लगभग एक नेफ्रॉन ही जुड़ा है। एक पिरामिड से लगभग बात करें ऐसे 1 लाख नेफ्रॉन जुड़े हैं एक पिरामिड से। ऐसी 1 लाख इसमें से 1 लाख इसमें। समझ में आ रही है? अब मुझे ये देखना है कि नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, मेलपिजियन बॉडी और टिब्यूलर पार्ट। टिब्यूलर पार्ट में पीसीटी भी होता है, लूकोफेले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग टिब्यूल। तो पूरा का पूरा मेलपिजियन बॉडी मतलब बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस तो मिलेगा कॉर्टेक्स में। टिब्यूलर पार्ट का भी मैडम पीसीटी और डीसीटी कहाँ मिलेगा बेटा बात कर आपको? कॉर्टेक्स में। तो फिर मेडुला में क्या मिलेगा? केवल लूप ऑफ हैंड और कलेक्टिंग टिब्यूल। ये समझ में आ रही है? नहीं आया क्या? ठीक है। अब बुढ़े बात करें अपन आगे बढ़ जाते बेटा। तो ये वाला रीजन कौन सा था? ये वाला रीजन दिख रहा है आपको बेटा? ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा रीजन है? ये रीजन है आपका कॉर्टेक्स। कौन सा रीजन है बेटा? कुछ समझ में आया? ये मेरा कॉर्टेक्स। कौन सा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के गुड़े बात की अगर आप देखो, आप कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन होता है? पेरिफेरी। जो कहाँ होता है बेटा बात करें? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो किडनी का पोर्शन होता है वो कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स। आपने एक चीज उठा के और देखो। अब बोलो सर मेडुला के बीच में, और आप मेडुलर रीजन में देखें तो मेडुला में पूरे में थोड़ी है सर नेफ्रॉन। मतलब ये आपके पिरामिड कुछ जगह बीच में खाली भी तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो अपन ये बोलेंगे मेडुला का जो रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड के बीच में भी पूरे बात करें कुछ कॉर्टेक्स धसा होता है। जहां पर रीनल पिरामिड क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उठा के देखो, दिख रहा है आपको? रीनल पिरामिड यहाँ है, लेकिन यहाँ तो रीनल पिरामिड एब्सेंट है। तो पूरे बात करें रीनल पिरामिड के बीच का वो एरिया जहां कौन है बेटा बात करें? कॉर्टेक्स है। कौन है? उठा के देखो, मैंने कहा रीनल पिरामिड के बीच में, लेकिन रीनल पिरामिड जहां होगा वो है तो मेडुला। तो रीनल पिरामिड के बीच में मेडुला के दीदी बात कर पता है बीच बीच में वो रीजन जहां बेटा बात करें कौन है? जल्दी बताओ। जहां कॉर्टेक्स धसा हुआ है, कॉर्टेक्स प्रोजेक्टेड रहता है। इस कंडीशन को, इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या? रीनल कॉलम ऑफ बैटनी। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बैटनी। दिख रहा है आपको? ये कौन सा रीजन है? रीनल कॉलम ऑफ बैटनी।
इसमें क्वेश्चन नीट में हमेशा आता है रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी। ये बात समझ में आ रही है? आपको काम की चीजें कौन सी याद करनी थी, वो ये कर लो, उठा के देखो एनसीईआरटी, ये मैंने पिक्चर में भी लिखा है ना। ये जो आपको आपके नोट्स दे रखे हैं, देख रहे हैं नोट्स, काफी सुंदर पिक्चर है, बनाया किसने, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने जो बनाया तो वो दीदी वही है, देखो ये लिखा है यहाँ पर, देखा बनाया, ये लिखा है यहाँ पर ऐसे, अब देखो हॉरिजॉन्टली रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी, क्या लिखा बेटा, और रीनल कॉलम बॉटनी क्या होता है, कॉर्टिकल पोर्शन बिटवीन, बेटा बात करें रीनली प्राइमरी, ये गुरु अपन बोल सकते हैं कॉर्टिकल पोर्शन विच इस गुरु बात करें इंजेक्टेड बिटवीन रीनल मेडुलरी रीजन, समझ पा रहे। तो अपन ने क्या बोला इसको, इसको आप क्या बोलते हो बताओ, इसको अपन क्या लिखें, क्या है ये है रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी, क्या हो जाएगा बेटा, इसको अपन ने क्या बोला, रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी। तो ये रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी है, इसमें क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये हमेशा याद रखना है। तो रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी क्या होता है बेटा, बात करें बताओ क्या होता है ये रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का कि मेडुला, कॉर्टेक्स का, जो गुरु बात करें कहां धंसा हुआ है, बिल्कुल, रीनल कॉलम बॉटनी इज अ कॉर्टिकल पोर्शन बिटवीन रीनल pyramid इन मेड्यूलरी रीजन, कहां मिलेगा बेटा, ये मेडुलरी रीजन में। तो जो आपके पास रीनल कॉलम बॉटनी है वो कहां पर है, कॉर्टेक्स में कि दीदी बात की मेडुला में, मेडुला में, लेकिन वो है क्या बेटा, कॉर्टेक्स। तो वो कॉर्टेक्स जो बाहर है वो कॉर्टेक्स है, लेकिन वो कॉर्टेक्स जो दीदी बात करें मेडुला में धंस गया है, और उसने ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, देख रहे हैं आपको पिलर जैसे कोई, ये मैंने जानबूझ के बनाया क्योंकि मुझे कहीं लिखना था, ये आपको दिख रहा है पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं कैसे होते, कोई बड़ा कोई छोटा, ये मैंने बनाया, ठीक है। तो ये बेटा बात करें एक जैसे ही होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये कहलाता है रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कब आ चुका है, नीट 2000 एक्स का मतलब क्या होता है, 17 18 16 किसी न किसी ईयर में है, ऐसा दिखने का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन आपने क्या बताया, रीनल हाइलम क्या होता है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्या है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेक्स्ट बेटा बात करें किडनी के गुरे बात करें, ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, इसको देखना आप जरा, ये गुरे बात करें जो आपने देखा, ये क्या था हमारे पास, ये कहा था आपने रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी, ये कौन है, रीनल कॉलम ऑफ, कुछ ही समझ में आ रहा है आपको, ये कंडीशन देखो, मतलब बेटा बात करें किसी रीनल पिरामिड का, ये कौन सा स्ट्रक्चर कह रहा था, इसको अपने क्या नाम दिया बेटा, रीनल पिरामिड, क्या बोला बेटा इसको, रीनल पिरामिड। तो पूरे बात कर रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी और रीनल कॉलम ऑफ बॉटनी के बीच में जो रीनल पिरामिड का स्पेस है, ये जो रीजन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, क्या बोलते हैं, ये माइनर कैलिक्स। ऐसे कितने माइनर कैलिक्स हैं, मतलब जहां पे बेटा बात कर सोचो, अगर यहाँ फिल्ट्रेट हो रहा है तो फिल्ट्रेट बेटा बात करें यूरिन किसके द्वारा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा, कहां पहुंचेगा बेटा बात करें, वो रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा कहां पहुंचेगा, रीनल पिरामिड के गुरे बात करें एंड पर, ओपनिंग पर, और इस ओपनिंग को अपने नाम दिया बेटा बात करें क्या, रीनल पेपिला, क्या नाम दिया, इस ओपनिंग को अपने क्या नाम दिया, इस ओपनिंग का नाम बेटा बात करें पेपिला। मैं इसको ओपनिंग को लिख रहा हूं, ये पूरा रीनल पिरामिड है, बस ओपनिंग का नाम क्या है, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला, क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला।
तो रीनल पेपिला के द्वारा वो कहां पहुंचेगा, बताओ मुझे, कहां पहुंचेगा? वो पहुंचेगा माइनर कैलिक्स में। कहां पहुंचेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर माइनर कैलिक्स से बेटा बात करें, वो पहुंचेगा कहां पर? ये कौन था पहले? पहले यहां पर नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन से बेटा बात करें छनेगा, और रीनल पेपिला के द्वारा कहां जाएगा? माइनर कैलिक्स। ये कौन है? ये था माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। और फिर माइनर कैलिक्स से पहुंचेगा बेटा बात करें कहां? मेजर कैलिक्स में। कहां पहुंचेगा? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से कहां पहुंचेगा? रीनल हाइलम। कहां पहुंचेगा बेटा? रीनल हाइलम। और रीनल हाइलम में बेटा बात करें सब्सटेंस को उठाएगा कौन? यूरेटर। कौन उठाएगा? यूरेटर। पता है ना अपन ने बनाया था, कुछ याद आया? कुछ याद आया? और ये यूरेटर जाके कहां ओपन हो रहा था? क्या बात, हम इसको इतना तो याद है। याद है क्या कि भूल गए? अच्छा, कुछ अगर अपन देखें बेटा इसको, ये जो ब्रॉड फनल लाइक ओपनिंग है किसकी? यूरेटर की। कहां पर? किडनी में। दिख रहा है आपको? ये जो फनल लाइक ओपनिंग है, देखो यहाँ पे नैरो है, ये जो ब्रॉड ओपनिंग है दिख रही है, ये वाली ओपनिंग, इस ब्रॉड पूरे बात करें ओपनिंग का नाम क्या था? इसका नाम था बेटा बात करें रीनल पेल्विस। क्या था? रीनल पेल्विस। लिखा था कि नहीं लिखा था? रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ यूरेटर या ओपनिंग ऑफ। अगर मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे हर पूरी बात करें पॉइंट पे क्वेश्चन खुद बनाना है। रीनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ किडनी और यूरेटर। यूरेटर ओपनिंग ऑफ यूरेटर कैसा होता है? ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर। वो आपके नोट्स मैंने आपको लिख के दे रखा है, ठीक है। और जहां से क्या होता है बेटा बताओ? मेजर कैलिक्स से कहां पहुंचेगा? पहले किडनी की इस खांच में। उस नोच लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलता है? रीनल हाइलम। और रीनल हाइलम से कहां एंटर करेगा? यूरेटर में। यूरेटर के दीदी किस पोजीशन में जाएगा बताओ? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से कहां पहुंच जाएगा बेटा बताओ? यूरेटर में। ये कौन है? समझ पा रहे? और यूरेटर से बेटा बात करें कहां पहुंचेगा? ये यूरिनरी। और यूरिनरी ब्लैडर में एक बेटा यूरेटर खुलता है कि दूसरा भी खुलता है? दूसरा। जैसे ये एक किडनी है, समझ पा रहे? ये कौन सी किडनी दिख रही है आपको? लेफ्ट की राइट? ये लेफ्ट है, ऐसी किडनी है। ऐसे इंसान को ऑपरेशन करनी होगी तो ऐसे देख रही हो, ये ऐसी किडनी है, ऐसे। समझ पा रहे? किसी की मेरी ऐसे दिख रही है, इधर देख रही ना बेटा बात कर, ये वाली किडनी। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, आप देखो ना किसी इंसान को ऐसे तो लेटा के देखोगे तो उसकी किडनी, अगर आप ये किडनी देखोगे तो इसका मुंह इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहर थोड़ी मुंह होता है। समझ पा रहे हो? मतलब मीडियल होता है कि लेटरल होता है? अगर बॉडी के बाहर की तरफ जा रहा है तो वो लेटरल है, अंदर की तरफ आ रहा है तो मीडियल है। ये बॉडी का मिड रीजन है, ये लेटरल रीजन है, ये बाहर है, ये अंदर वाला रीजन है, तो अंदर खुला है ना। देखना आना चाहिए, हर चीज देखना आना चाहिए हमको। पढ़ने का मतलब ये हर चीज, कहीं से भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको फुल सेटिस्फाई करूंगी आंसर में। ये मेरी टेंडेंसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ बेटा बात करिए यूरेटर से आ गया, ये रीनल पेल्विस की बात का हाइलम बहुत जगह है। अच्छा आपने बोला किडनी तो लिविंग होती है, बिल्कुल होती है। तो फिर किडनी को बेटा बात कर क्या चाहिए? न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन देने यहाँ पर कौन आएगा? ब्लड वेसल्स आएगी। कौन आएगी? तो बताओ पूरे बात करें किडनी को प्योर ब्लड लेके कौन आएगा? आर्टरी। ये किडनी की आर्टरी है। और उसकी बात की ब्रांच बन जाएंगी। जैसे आपको पता है कि यहाँ नेफ्रॉन है, यहाँ नेफ्रॉन, तो फिर आगे चल के डिवाइड होगी ना बेटा आर्टरी आर्टेरियोल में। तभी तो अपने बोला था इसको, क्या बोला था? कुछ याद आया? ग्लोमेरुलस दीदी बात कर रहे हैं, बोला था ना आर्टेरियोल, कि नहीं बोला था? तो इसका मतलब इसकी ब्रांच होंगी। ये बेटा क्या है? ये है वो ब्लड वेसल्स जो किडनी को प्योर ब्लड लेके आती है। प्योर ब्लड का मतलब बेटा बात करें कैसा ब्लड? ये कहां से एंटर कर रही है? ये कर रही है बेटा बात करें किडनी की खांच से, जहां ओपनिंग है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? रीनल हाइलम। तो वहां से आ रही है, क्या लेके आ रही है? प्योर ब्लड लेके आ रही है। तो इसको अपन ने क्या बोला? रीनल आर्टरी। क्या बोला बेटा बात करें? रीनल आर्टरी क्या होती है? जो प्योर ब्लड लाती है। प्योर का मतलब यदि बात करें यहाँ पे क्या इसमें गंदगी है? नहीं।
बस ऑक्सीजन की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको अपन बोलते हैं प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजन की एक्सेस है तो उसको अपन बोलते हैं प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहा हूं? तो ये प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, अगर प्योर ब्लड आ रहा है तो प्योर ब्लड क्या लेके आता है बेटा? सेल से। तो सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज। एक तो फूड चाहिए, तो ग्लूकोज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, मतलब इसको ब्रेक डाउन करना, तो इसके तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो दो ही चीजें चाहिए, तो ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन। अगर रिच है तो इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच प्योर ब्लड। समझ पा रहे? ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ग्लूकोज तोड़ना है। और ग्लूकोज क्यों चाहिए? क्योंकि सेल को ग्रोथ रिपेयर करना है, तो एनर्जी के लिए पूरे बात उसको चाहिए। अच्छा, जो बेटा बात करें, ग्लूकोज उठा लिया होगा, उसको तोड़ लिया होगा, CO2 बनी होगी, वो हटानी पड़ेगी। समझ पा रहे? जो यहाँ बेटा बात करें यूरिया आ गया है, उसको ब्लड को छान दिया है, तो वो भी ब्लड लेके जाना पड़ेगा। तो वो इम्प्योर ब्लड जो है वो कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगी बेटा रीनल वैन। अब रीनल वैन के लिए वैसे तो वैन तो आपको हल्की सी पता है, ग्रीनिश कलर की होती है, पर वो मेरे पास नहीं, तो मैं ब्लू कलर से बना दूं, चल जाएगा? कितने अच्छे हैं आप, मेरी बात मान लेते हैं कि चल जाएगा। ठीक है, वो ये कंडीशन है, दिख रहा है आपको? तो यहां से बेटा बात करें क्या होगा, यहां से इम्प्योर ब्लड किडनी का बाहर निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा ना। ये प्योर ब्लड बाहर आ रहा है, प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। ये पूरे बात क्या कहलाता है? रीनल वैन। आपको अच्छे से पता है, जो वैन होती है वो क्या लेके जाती है? वो लेके जाती है इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हो? ये कंडीशन है। और आर्टरी और ब्लड वेन को दोनों के एक साथ अपन क्या बोलते हैं? रीनल ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? रीनल। रीनल मतलब किडनी की, रीनल रीनल ब्लड वेसल्स। साथ में पूरे बात करें, कुछ न्यूरॉन भी इंटर करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा बेटा बात करें? कुछ याद है? क्या इंटर करेंगे? न्यूरॉन। जिससे पूरे बात करें इसके अंदर इंपल्स जाएंगे और इससे इंपल्स आएंगे। ठीक है, तो ये पूरे बात करें सब कुछ, कुछ जाना है या फिर कुछ आना है, वो सब कुछ कहां से होगा? रीनल हाइलम से। रीनल हाइलम किडनी की वो नोच लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से ब्लड वेसल्स इंटर करती है, जहां से ब्लड वेसल्स बेटा एग्जिट करती है, जहां से पूरे बात कर न्यूरॉन्स इंटर करते हैं। समझ पा रहे? एग्जिट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको क्या है, रीनल हाइलम समझ में आया? किसका पार्ट है? किडनी का। जहां से कौन एंटर करेगी बेटा बात में? ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स। अच्छा, आपको पता चला यूरेटर की ओपनिंग जो कहां पर बेटा खुलेगी? रीनल हाइलम में। उस ओपनिंग का नाम क्या था? रीनल पेल्विस। पर यहाँ पे इतनी सारी गुड़िया बात का स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं कि समझ नहीं आता कि पढ़े किसको। ठीक है ना, कौन किसका पार्ट है, इसको देखना जरूरी है। अच्छा, आएंगे और जाएंगे नहीं तो मैडम सिग्नल कहाँ से लेके जाएंगे? तुम्हारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही, इन्फेक्शन हो रहा है, समझ पा रहे? किडनी का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पेन कैसे फील करोगे? सिग्नल कैसे भेजोगे? समझ पा रहे? बॉडी का हर एक सेल्स तक न्यूरॉन का कनेक्शन बिछा है, नेटवर्क बिछा है। पढ़ा नहीं था अपन ने नर्वस सिस्टम के अंदर? पॉइंट टू पॉइंट सिग्नल को बेटा बात करें किस करने का? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स के द्वारा कंडक्शन फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम समय के लिए होता है। वही दूसरा गुड़े बात करें, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कौन करेगा? हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और बेटा बात करें स्लोली, धीरे धीरे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा पर लंबे समय तक करता है। सो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, गुड़े बात करें ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ, बेटा बात करेंगे ऑल बॉडी पार्ट। सभी बॉडी पार्ट के सभी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? दो सिस्टम करते हैं। दोनों सिस्टम मतलब कौन कौन से? एक तो नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन के द्वारा, और बेटा एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन के द्वारा बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। नहीं समझी? बिल्कुल नहीं आए? इससे इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली रेगुलेट क्या? ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी। जल्दी उस बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना है, नर्वस सिस्टम से काम करवाओ। धीरे धीरे करवाना है पर लंबे समय तक कराना है, हार्मोन से काम करा लो। तो कभी हार्मोन काम करता है, कभी न्यूरॉन काम करता है। ठीक है, ये गुड़िया बात करें कौन है बेटा बात करें? आपका किडनी। इस किडनी के ऊपर गुड़िया बात करें कुछ किसका बेटा बात करें? कुछ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है।
मैं आपको पूरे में नहीं बना रहा हूं, पर ये पूरे में है, समझ में आ रहा है? ये जो बेटा बात करें किडनी के ऊपर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है, समझ पा रहे हैं? इस कवरिंग का नाम होता है बेटा रीनल कैप्सूल। क्या नाम होता है? ये रीनल कैप्सूल, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। अगर कवरिंग है तो कवरिंग का फंक्शन क्या होता है? जैसे मेरी बॉडी का जनरल बेटा फिजिकल जो फंक्शन हमारे पास कवरिंग है वो कौन है? स्किन है, ठीक है? तो फिजिकल बैरियर कौन है? स्किन। समझ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कौन डिसीज के अंदर पढ़ा था ना आपने? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन पढ़ा था ना आपने कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। जैसे हार्ट की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात कर जी, पेरिकार्डियम, बहुत बढ़िया। और लिवर की पूरे बात करें अंदर जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है? ग्लिसन्स कैप्सूल। और किडनी की कवरिंग को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। और लंग्स की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की चारों तरफ पाई जाती है उसको बोलते हैं मेनिंजीज। क्या बोलते हैं? मेनिंजीज। ब्रेन की मेम्ब्रेन पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। तीन मेम्ब्रेन है मैडम, PAD से याद कर लो, पैड से, पैड से। पाया मैटर, एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर, पाया मैटर सबसे अंदर, एरेक्नोइड बीच में। जो डायरेक्ट न्यूरॉन के कांटेक्ट में है वो पाया है, उसके बाहर एरेक्नोइड, उसके बाद ड्यूरा। ड्यूरा डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में होता है। बोन, ब्रेन की जो बोन उनको अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। स्कल में तो ये पूरा आ जाता है, ठीक है? ठीक है, तो क्या आपको किडनी समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आई? एक बार पूरे बात करें, फाइनल टचअप देते हैं अपन किडनी का, ठीक है? चलो, किसकी बात कर रहे थे? किडनी। किडनी बेटा बात करें कैसे होती है? बीन से। किडनी का फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन की ब्लड, ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन किसको बोलते हैं? जब बेटा बात करें बॉडी से पानी के साथ साथ नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया, यूरिक एसिड रिलीज हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिन। तो बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेटा किडनी? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? दूसरा फंक्शन बेटा बात करें, बताओ विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जो आप यूरिया है जो यूरिन के फॉर्म में रिलीज करे वो बनाता कौन? लिवर। लिवर की हेपेटिक सेल। तो किडनी की बात करें कि स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? रीनोलॉजी। या फिर बेटा बात करें क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, अच्छा दूसरा किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है। किडनी का नंबर कितना होता है हमारी बॉडी में? 2 होता है। बेटा बात क्या? 1 पेयर होता है। वेट कितना होता है? 120 to 170 ग्राम होता है। लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 गुड़े बात करें सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है गुड़े बात करें? 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस, मोटाई कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। बहुत बढ़िया। पोजीशन क्या होती है? T12 to L3, मतलब थोरेसिक 12 से लेकर के, थोरेसिक 12 से लेकर के लंबर की बेटा बात करें थर्ड तक, इसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। डॉर्सली होती है कि वेंट्रली? पेट की तरफ बोलते हैं वेंट्रल, और पीठ की तरफ क्या बोलते हैं? डॉर्सल। तो डॉर्सली होती है। बहुत बढ़िया काम है बेटा बात करें, बता दिया आपने, डॉर्सली होता है। अच्छा, इसके अंदर किडनी के अंदर बेटा बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी करती है, किसके अंदर की सेल करती है? इसके अंदर की सेल। जैसे मेरी बॉडी के अंदर कभी किसी ऑर्गन में जाओ केवल सेल काम करती है, ठीक है? तो बेटा बात करें कंडीशन क्या है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलेंगे आपको एक किडनी में। 1 मिलियन मींस क्या होता है? 10 लाख नेफ्रॉन इन 1 किडनी। तो दोनों किडनी में कितने होंगे बेटा बात करें? तो तुमको पता है 2 मिलियन या 20 लाख नेफ्रॉन। दूसरी कंडीशन आपने क्या बोली बेटा बात करें? किडनी डिवाइड इनटू 2 पार्ट एनाटॉमिकली। सेंट्रली बेटा बात करें पोजीशन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल मेडुला, और बेटा बात करें पेरिफेरल रीजन ऑफ किडनी इज आल्सो कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। तो बाहर का रीजन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर का रीजन क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। समझ पा रहे हैं? पर इस किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कौन करेगा? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को आपने क्या कहा बेटा बात करें? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। समझ पा रहे? एक नेफ्रॉन बेटा बात का स्ट्रक्चर ही है। एक नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक तो बेटा बात करें मेलपिजियन बॉडी, और दूसरा बेटा बात करें क्या? ट्यूबुलर पार्ट। मेलपिजियन बॉडी किससे बनी? ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल की बॉल में पूरे स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन कराती है, उनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स है, ठीक है ना? और दूसरा बेटा बात करें वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आती है उसको अपन बोलते हैं क्या? बोमस कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा है, नेटवर्क, उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल दोनों को अपन बोलते हैं मेलपिजियन बॉडी। यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, क्या बना? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बना? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बुरे बात करें आने वाले बेटा बात क्या है? ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जाने वाले का छोटा होता है एफरेंट आर्ट्रियोल।
आ जा रहा है, जा कम रहा है, इसमें तो कुछ बीच में छन रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पूरा बात करें, जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पहुंचेगा बेटे, टिब्यूलर पार्ट के पीसीटी में। पीसीटी टिब्यूलर पार्ट का वो पोर्शन होता है जहां पे अपन ये बोलो कि मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 100% न्यूट्रिएंट, कुछ पूरा बात करें सॉल्ट, कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ी बहुत बचा हुआ है यहाँ भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो टिब्यूलर पोर्शन दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ फैनले। और बेटा बात करें दूसरी टिब्यूलर पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टियल डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। और नेक्स्ट बेटा बात करें इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे बेटा बात करें 1 लाख, अब आपने क्या बोला, जो हमारे पास रीनल बेटा बात कर पता है मेडुलर रीजन है वो किसका बना होता है, रीनल मेडुलर बेटा बात करें मेड अप ऑफ 8 to 12 रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड अगर 8 और 10 का हम एवरेज निकालें तो 8 और 12 का एवरेज निकालें तो कितना आ रहा है 10। तो हम ये मान के चलते हैं कि नियरली 10 पूरे बात का रीनल पिरामिड है जो रीनल मेडुला का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक किडनी में बेटा बात कर 10 लाख नेफ्रॉन है और एक किडनी बेटा बात करें अगर मेरे पास 10 रीनल बेटा बात करें पिरामिड है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक रीनल पिरामिड से लगभग 1 लाख नेफ्रॉन एसोसिएटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि बेटा बात करके किडनी के 2 पोर्शन है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एक नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में मिलेगा और कौन कौन सा पार्ट आपको मेडुला में मिलेगा। तो कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मेलपिजियन बॉडी मतलब ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, और साथ में पीसीटी और साथ में डीसीटी। लेकिन अगर कोई पूछे कि बताओ मेडुला में क्या मिलेगा, अंदर की तरफ क्या मिलेगा, ये अपन कहां जा रहे हैं, पेरिफेरी टू सेंट्रल। अरे अपन बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो अंदर क्या मिलेगा आपको, एक तो लूप ऑफ हेनले और एक क्या मिलेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये नीट में आएगा, समझ में क्योंकि आ चुका है। तो बेटा मैंने इस तरीके से यहां भी बना के दिखाया कि देखो एक नेफ्रॉन का बेटा बात करें मेलपिजियन बॉडी मतलब बोमस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आपको कहां मिलेगा, कॉर्टेक्स में, पीसीटी कॉर्टेक्स में, डीसीटी कॉर्टेक्स में। पर मोस्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले और मोस्ट ऑफ सीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट कहां मिलेगा, रीनल पिरामिड में। अब बुरी बात करें यहाँ जो फिल्ट्रेट छन जाता है, तो जब तक बेटा बात करें उसमें से सारी न्यूट्रिएंट आप एब्जॉर्ब ना कर लो, सारी एसेंशियल कंपोनेंट को एब्जॉर्ब ना कर लो, तब तक वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कहलाता है। अभी तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अभी तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अभी तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही बेटा बात करें वो कलेक्टिव ट्यूब्यूल के लास्ट में पहुंचता है, मतलब बेस में पहुंचता है, अब उसको अपन नाम देते हैं यूरिन। क्या नाम देते हैं बेटा बात करें, यूरिन। तो यूरिन नाम कब देते हैं बताओ, जब उसमें से सब काम की चीजें एब्जॉर्ब हो जाए। क्या पीसीटी में यूरिन बोलते हैं, नहीं, वो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। क्या लूप ऑफ हेनले में आप उसको यूरिन बोलते हैं, नहीं। क्या डीसीटी में आप उसको यूरिन बोलते हैं, नहीं। क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में उसको आप यूरिन बोलते हैं, हाँ वहां से बोलते हैं, लेकिन वहां लास्ट से, उसके एकदम बेस से। तो बेटा बात करें पहले यहाँ पर जो ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, और यहाँ यूरिन बना। यूरिन बेटा बात कर जाकर के कहाँ रिलीज होगा, एक रीनल पिरामिड की ओपनिंग रीनल बेटा बात करें पेपिला के द्वारा, जो रीनल बेटा बात कर पता है पेपिला दिख रहा है कि दिख रहा है, उनके बीच की जगह को उसको अपन बोलते हैं क्या, माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, अच्छा माइनर कैलिक्स में आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि रीनल कॉर्टेक्स बाहर होता है, रीनल कॉर्टेक्स कहाँ बाहर है, लेकिन कुछ कॉर्टेक्स का पोर्शन रीनल गुड़े बात करें पिरामिड के बीच बीच में जो जगह खाली होती है उसमें धसा होता है अंदर मेडुला रीजन में। किसमें धसा होता है, मेडुलर रीजन में। कुछ कॉर्टेक्स मेडुलरी रीजन में भी धसा होता है, लेकिन कहां पे, रीनल पिरामिड के बीच बीच में। उन बेटा बात कर पता है रीनल कॉर्टेक्स के जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देते हैं उनको अपन बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बाइटनी। रीनल कॉलम ऑफ बाइटनी क्या है, कॉर्टिकल पोर्शन विच बेटा बात करें इंजेक्टेड बेटा बात करें डिपोजिटेड, समझ पा रहे हो, इनसाइड ऑफ बेटा बात करें मेडुलर रीजन बिटवीन रीनल पिरामिड। तो रीनल पिरामिड के बीच बीच में रीनल मेडुलर रीजन में जो कॉर्टेक्स धसा होता है, इंजेक्ट रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, उसको अपन बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बाइटनी। इस पे क्वेश्चन आएगा। तो बताओ रीनल कॉलम ऑफ बाइटनी किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का पार्ट है, जो कहां धसा हुआ है, मेडुला में धसा हुआ। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आपने क्या बोला बेटा बात करें कि रीनल कॉलम ऑफ बाइटनी को अगर अपन देखें, इनके बीच में जो खाली जगह होती है हल्की सी, उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ऐसे बेटा बात करें कितने माइनर कैलिक्स, 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलकर के बनाते एक मेजर कैलिक्स। तो एक किडनी में बेटा बात करें जितने भी हमारे पास रीनल पिरामिड है, कितने पिरामिड है, अगर मैं कहूँ 8 से 12 है, तो इसका मतलब बेटा बात करें 8 से 12 ही क्या मिलेंगे मुझे, माइनर कैलिक्स मिलेंगे। और 3 से 4 माइनर कैलिक्स क्या बनाता है, एक मेजर कैलिक्स। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ चलो अपन 12 भी मानते हैं कि 12 मेरे पास कितने बेटा बात करें, 12 रीनल पिरामिड है, और एक रीनल पिरामिड की जो ओपनिंग है वो क्या है, माइनर कैलिक्स है। रीनल पेपिला के बाद जो आपको खांच दिख रही है ना, वो क्या है, माइनर कैलिक्स है। तो अगर 12 से बेटा बात करें मेरे पास माइनर कैलिक्स है, और मैं ये कहूँ कि 3 माइनर कैलिक्स से एक मेजर कैलिक्स बना रहा है, तो कितने मेजर कैलिक्स होंगे, 4। और मैं ये कहूँ नहीं 4 माइनर कैलिक्स से एक मेजर कैलिक्स बन रहा है, तो 3। तो अपन बोल सकते 3 to 4 मेजर कैलिक्स होते हैं।
फिर मेजर कैलेक्स से वो बेटा बात कर रहे हैं हमारे पास यूरिन जो है वो कहाँ पहुंचेगा, किडनी की खांच में, जिसको मैंने बोला रीनल हाइलम। रीनल हाइलम में कौन बेटा ओपन होता है, यूरेटर, रीनल पेल्विस के द्वारा। रीनल पेल्विस से वो एंटर करता है और बेटा बात के यूरेटर के द्वारा आगे बढ़ता है यूरिन, और उसको अपन बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में अपने बेटा बात करें किसमें, एब्डोमेन रीजन में स्टोर कर लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जब एक भर जाता है तो बेटा बात कर ब्रेन के द्वारा सिग्नल स्टिमुलेट किए जाते हैं और हम क्या करते हैं उसको यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर पास आउट कर देते हैं। और यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर में बताया था, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, ये सब बातें अपन कर चुके ना। और हमारा क्या हुआ, तो हमने ब्लड को बेटा बात का फिल्ट्रेशन भी करा लिया, यूरिन बना भी लिया, यूरिन को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज भी कर दिया, ये मेरी किडनी का फंक्शन हो जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रीनल कॉलम में बैठने के ऊपर काम करोगे, बेटा बात कर रीनल हाइलम बोल पाओगे, किडनी का पार्ट है, खांच है। बेटा बात कर रीनल पेल्विस के बारे में बता पाओगे, यूरेटर के बारे में बता पाओगे, रीनल पिरामिड का नंबर कितना होता है, रीनल बेटा बात करें कॉर्टेक्स क्या होता है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स के अंदर धंसा हुआ रीजन क्या होता है, ठीक है। बेटा बात करें कौन कौन सा नेफ्रॉन का पोजीशन कॉर्टेक्स में मिलेगा, कौन कौन सा पोजीशन बेटा बात करें मेडुलरी रीजन में मिलेगा। नेक्स्ट बेटा माइनर कैलेक्स का नंबर कितना होता है, 8 से 12। बेटा बात कर रीनल पेपिला क्या होता है, ओपनिंग ऑफ रीनल पिरामिड, मेजर कैलेक्स नंबर कितना होता है, 3 to 4, ठीक है। इसके बाद रीनल की जो किडनी की कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और उसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल क्या बोलते हैं, और उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको आप बनाओ इसमें, और कोई भी दिक्कत है तो आप इसको क्या करो, पूछ सकते हो, है ना। और ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो करो।